सनातन धर्म की शक्ति, भक्ति की महिमा और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो, क्योंकि शोर करने से सत्य नहीं बदलता। जब तुम शब्दों में अपने दुख, क्रोध या शिकायतें ढूंढते हो, तब संसार तुम्हारी मजबूरी समझने के बजाय तुम्हारी परीक्षा लेने लगता है। जो व्यक्ति बिना बोले सहन करना सीख लेता है, उसे बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। इसलिए मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों में लीन रहो। समय तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगा। संसार में कुछ लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझेंगे, परंतु वास्तव में यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी की अपेक्षा किए बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे मार्ग प्रशस्त करते हैं। भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन उनकी जकड़ में मत फंसो। जब अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, तब शांति अपने आप आ जाती है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मा की गहराई में प्रवेश करने की साधना है। जो कुछ भी घट रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो। जब मन शांत रहेगा तभी सही निर्णय ले पाओगे, और जब सही निर्णय लोगे तभी जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होगी। मौन रहो, समर्पण करो और प्रतीक्षा करो। जो तुम्हारा है वह बिना मांगे ही तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं, वे तभी तक साथ रहेंगे जब तक उन्हें स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा। सच्चे भाग्यशाली वे हैं जिनका प्रेम न केवल स्वीकार किया जाता है, बल्कि उसकी कद्र भी की जाती है। यदि तुम बहुत सरलता से लोगों के साथ घुल मिल जाओगे, तो तुम्हारी कीमत घटनी तय है। यह संसार अक्सर उन्हीं चीजों को सस्ता समझता है जो उसे बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। आजकल लोग मन नहीं, मकान देखकर मेहमान बनते हैं। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं, बल्कि भीतर से रोते हैं। यह दुनिया इतनी चालाक है कि अपना कहकर पराया बना देती है, और गिरगिट को बेवजह बदनाम किया जाता है, क्योंकि इंसान से जल्दी रंग कोई और नहीं बदलता। परिवर्तन हमेशा पीड़ा देता है, लेकिन यही बदलाव तुम्हारी भलाई के लिए आवश्यक होता है। जब जीवन कठिन दौर से गुजरता है, तभी यह तुम्हारी वास्तविक परीक्षा लेता है। यदि किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, तो उसे याद करो, लेकिन अगर वह अब भी मौन है, तो समझ लो कि उसके लिए तुम अब अस्तित्व में ही नहीं हो। प्रेम का अर्थ तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई तुम्हारे लिए तड़प न रहा हो, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ तब प्रकट होता है जब तुम स्वयं किसी के लिए तड़पते हो। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि दो सही विचारों के बीच होता है। इसलिए मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, बिना मांगे, बिना शोर किए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें पूरे संसार की दौलत चाहिए वे सदा अधूरे ही रहेंगे, पर जो मेरी दी हुई जिंदगी को स्वीकार कर ले वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो इसे पा लेता है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। यदि कोई तुम्हारी गलती तुम्हारे सामने कहने का साहस रखता है, तो समझ लो कि वह तुम्हारा सच्चा मित्र है। लेकिन इस संसार में कई बार अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के योग्य भी नहीं रहते। इत्र, मित्र, चित्त और चरित्र, इनमें से किसी को भी पहचानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वयं अपना परिचय दे देते हैं। जो वास्तविक है वह हमेशा स्पष्ट होता है। मैंने देख लिया कि लोगों के पीछे चलना व्यर्थ है। जिसको जितना सम्मान दिया उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। इस संसार में हमेशा तैयारी के साथ रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। मन और मकान दोनों की सफाई समय समय पर करना आवश्यक है। मकान में अनुपयोगी वस्तुएं और मन में अनावश्यक विचार व गलत फहमियां भर जाती हैं। दोनों को स्वच्छ रखना ही सुख का मार्ग है। यह दुनिया ऐसी है जहां हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, और यदि मन्नत पूरी न हो तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। पर सत्य यही है कि कर्मों का फल अटल है। हर कर्म का हिसाब होगा, और जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ेगा।
हर नाराजगी को शब्दों में व्यक्त करना आवश्यक नहीं। कुछ बातें मौन रहकर भी जताई जाती हैं। हमने सफाई इसलिए नहीं दी क्योंकि इल्जाम लगाने वाला यदि सच्चा होता तो उसे सफाई की आवश्यकता ही न पड़ती। दुख बेचे नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें सहन करने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। इसलिए मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को मेरा अर्पण करते जाओ। जो तुम्हारा है वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम्हें समझने वाला कोई नहीं मिलेगा, और जो समझने का दावा करते हैं वे अपनी सुविधानुसार तुम्हारी बातों का अलग ही अर्थ निकाल लेंगे। इसलिए स्वयं को किसी की समझ पर नहीं, बल्कि अपने आत्मबोध पर निर्भर करना सीखो। किसी सच्चे और सही इंसान के साथ इतना भी अन्याय मत करो कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम्हें जीवन भर करना पड़े। जीवन में जब दर्द और कड़वी बातें सहन होने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हें जीना आ गया है। सपने वे नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, बल्कि वे हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो तुम्हें छोड़ चुका है वह भी एक दिन तुम्हें याद करेगा, बस उसके स्वार्थ का समय आने दो। परंतु तुम अपने जीवन को किसी की याद में बर्बाद मत करो, क्योंकि समय और अवसर दोबारा नहीं आते, और जब वे चले जाते हैं तब केवल पछतावा रह जाता है। ऐसे लोगों से बचकर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। यह संसार छल से भरा हुआ है, परंतु जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंततः विजयी होता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ ही किस्मत इतना कठोर व्यवहार क्यों करती है। पर याद रखना, ईश्वर परीक्षा उसी की लेते हैं जो परीक्षा देने योग्य होता है। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में साथ खड़े मिलते हैं, जबकि शक्कर जैसे मीठे लोग समय आने पर सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। इसलिए केवल बाहरी दिखावे से किसी पर भरोसा मत करो, बल्कि उसके कर्मों को पहचानो। जो तुम्हारे दर्द को महसूस ही नहीं कर सकता, उससे कोई शिकायत करना व्यर्थ है। और जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, सहन करने योग्य लगता है। इसलिए अपने जीवन को अपने आत्मबल, अपने कर्म और मेरी कृपा पर छोड़ दो। जब मन स्थिर होगा तब तुम्हें हर उत्तर अपने आप मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम स्वयं को पूर्ण रूप से नहीं देखते तब तक गलती हमेशा दूसरों की ही लगती है। हमें यह भ्रम रहता है कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। संसार की सच्चाई यही है, यदि किसी के पास सब कुछ हो तो लोग जलते हैं, और यदि किसी के पास कुछ न हो तो लोग हंसते हैं। लेकिन यह संसार केवल देखने के लिए है, इस पर मन लगाने के लिए नहीं। जब लगने लगे कि जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा, तब समझ लेना कि सबसे अच्छा समय आने वाला है। किसी की खातिर स्वयं को इतना मत गिराओ कि अपनी ही इज्जत न रहे। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता उसे कोई और भी सम्मान नहीं देता। आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलता, इसलिए इन्हें पोंछ लो। कोई भी टपकते हुए मकान में रहना पसंद नहीं करता, फिर दुख से भरे मन में कौन ठहरेगा। किसी की परछाई बनने से कभी भी अपनी पहचान नहीं बनती। कभी कभी मजबूत दिखने वाले रिश्ते भी एक ही पल में टूट जाते हैं, खासकर जब अपने ही सवालों के तीर चला देते हैं। कैसे आना हुआ? जीवन किसी के आने या जाने से नहीं रुकता, लेकिन जीने का तरीका अवश्य बदल जाता है। सफर ने यही सिखाया है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन गिराने के लिए हर कोई तैयार रहता है। जो लोग समय देखकर इज्जत देते हैं वे अपने नहीं होते। उनकी इज्जत सिर्फ उनके स्वार्थ तक सीमित होती है। इसलिए खुद को इतना कमजोर मत बनने दो कि कोई भी तुम्हें तोड़ सके। इसके बजाय अपने भीतर इतनी शक्ति विकसित करो कि कोई तुम्हें तोड़ने की हिम्मत ही न कर सके। अपने कर्म पर विश्वास रखो और मौन रहकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारा है वह बिना मांगे भी तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम में क्षमता है तो संसार स्वयं तुम्हारी कद्र करेगा। याद रखना, केवल एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचा नहीं होता। सम्मान उन्हीं को मिलता है जो स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, न कि जो केवल दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं। सफलता सिर्फ बातों से नहीं मिलती, इसके लिए रातों से लड़ना पड़ता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए नींद और आराम की कुर्बानी देनी पड़ती है। असफल वे नहीं होते जिनका प्रयास असफल हो जाता है,
बल्कि वे होते हैं जो केवल सोचते रहते हैं लेकिन करने का साहस नहीं जुटा पाते। सब्र रखना सीखो, क्योंकि दुनिया के सामने रोने से अच्छा है खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी शक्ति बन जाए। यदि परिस्थितियां बदलना कठिन है तो अपने मन की स्थिति बदलो। जब मन बदल जाएगा तब दुनिया भी बदलती हुई प्रतीत होगी। घर वालों की डांट से सीख लेना बेहतर है, क्योंकि यदि जीवन ने तुम्हें सिखाने का बीड़ा उठाया तो वह तुम्हें संभलने का अवसर नहीं देगा। वक्त का तमाचा तब लगता है जब हम अपने कर्मों को अनदेखा कर देते हैं। तकलीफें भी जीवन का हिस्सा हैं और खुशियां भी। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारी सारी पीड़ा दूसरों की वजह से है। कई बार खुद की उम्मीदें और सोच भी दुख का कारण बनती हैं। दूसरों को खुश करने की दौड़ में खुद को मत भूलो। कभी खुद से भी पूछो, मेरा हाल कैसा है। यदि कोई कीचड़ उछालता है तो चिंता मत करो। हर व्यक्ति वही देता है जो उसके भीतर भरा होता है। जो भय पालते हैं वे धीरे धीरे क्रोध में बदल जाते हैं, और क्रोध कभी समाधान नहीं होता। हम सभी अधूरे हैं। हमारी ना नींद पूरी होती है न ही ख्वाब, लेकिन अधूरे रहकर भी जो जीवन को अपनाता है वही सच्चा सुख पाता है। यह मत सोचो कि हर रिश्ता खास होता है। कुछ अपने कहे जाने वाले भी समय आने पर धोखेबाज निकलते हैं। इसलिए अपनी शक्ति अपने भीतर खोजो, बाहर नहीं। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जो तुम्हारा है वह अवश्य तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने सच्चे मन से कर्म किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। पर याद रखना, केवल धार तेज होने से ही कोई ब्लेड पेड़ नहीं काट सकता, और केवल मजबूत होने से कुल्हाड़ी गाल नहीं चीर सकती। सही दिशा में केंद्रित शक्ति ही सफलता देती है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान उसी लक्ष्य पर केंद्रित करो। बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं, और रिश्तों को निभाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। लेकिन जिन पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें न तो रूठने का हक होता है न ही टूटने का। दिल की नफरत भी दिमाग की झूठी मोहब्बत से बेहतर है। यह अच्छा है कि दिल केवल सुनता है, क्योंकि यदि यह बोलने लगे तो दुनिया में केवल कयामत ही होगी। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलती की जरूरत नहीं होती, केवल गलत फहमी ही काफी होती है। कभी भी हिचकिचाओ मत, ज्ञान लेना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा आत्मविकास करेगा। जब थक जाओ तब भी मत रुको। रुकना केवल तब चाहिए जब काम पूरा हो जाए। अभी करो का अर्थ यही है, जो जरूरी है उसे आज ही करो, क्योंकि बाद में का कोई भरोसा नहीं होता। अक्सर बाद में कभी आता ही नहीं। जब तुम जीत रहे हो तब चुप रहो और अपनी सफलता को भीतर से महसूस करो, क्योंकि शोरगुल केवल ध्यान भटकाता है। अगर खुद को बदलना चाहते हो तो पुराने विचारों और उन लोगों से दूर होना जरूरी है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलना आवश्यक है। वादे तभी करो जब उन्हें निभा सको, क्योंकि शब्दों की कीमत केवल वही जानते हैं जो उन्हें निभाने की हिम्मत रखते हैं। मौन रहो, कर्म करो और विश्वास रखो। जो तुम्हारा है वह बिना मांगे भी तुम्हें मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह घमंड का नहीं बल्कि सम्मान का प्रश्न है। यदि कोई अपना लहजा बदल ले तो हम अपना रास्ता बदलना पसंद करते हैं, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। चाहे अरबों खरबों की दौलत जोड़ लो, चाहे लाखों चालाकियां और फरेब कर लो, लेकिन अंततः तुम्हारी औकात केवल एक कफन तक ही सीमित रहेगी, और वह भी ऐसा जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। इसलिए धन से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दो। हर मीठी बात करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस युग में सबसे गहरी साजिशें वही लोग रचते हैं जो सबसे मधुर शब्दों में बात करते हैं। अब तो पत्थर उठाने की भी जरूरत नहीं, तोड़ने वाले तो सिर्फ जुबान से ही दिल तोड़ देते हैं। यदि प्रेम सच्चा है तो सिर झुकाने में भी 100 जन्म कम पड़ते हैं। समर्पण और श्रद्धा मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति का एहसास कराते हैं। विश्वास जब स्वयं पर हो तो वह ताकत बन जाता है, और जब दूसरों पर हो तो कई बार कमजोरी। जो खुद कठिनाइयों से घिरा हो लेकिन फिर भी दूसरों को सहारा देता हो, वही वास्तव में मेरा भक्त है। ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो उसे निभाने के योग्य होता है। यदि तुम्हें सच्चा साथी चाहिए तो उसे खोजो जो तुम्हारी परवाह करे।
क्योंकि इस संसार में तुम्हारा उपयोग करने वाले तो तुम्हें स्वयं ही ढूंढ लेंगे। कभी भी अपने कमाए हुए पैसों से कुछ खरीद कर देखना, तब समझ आएगा कि असली कीमत धन की नहीं, परिश्रम की होती है। जब अपने श्रम का मूल्य समझ आता है तो अनावश्यक इच्छाएं अपने आप कम हो जाती हैं। नाराजगी जताने से पहले यह समझ लो कि कौन वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है और कौन केवल परिस्थितियों के हिसाब से साथ चलता है। मौन रहो, कर्म करो और अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जिससे तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से बने। जो तुम्हारा है वह बिना मांगे भी तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो इनसे घबराता नहीं वही आगे बढ़ता है। जो अपने गमों को समझकर कोसता है वह केवल अपना समय व्यर्थ करता है। वास्तव में हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। यदि प्रेम करना है तो उस ज्ञान से करो जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाए। किताबों से किया गया प्रेम तुम्हें जीवन में मजबूत बनाएगा और तुम्हें उन जख्मों से बचाएगा जो किसी अस्थायी मोह से मिलते हैं। मूर्खता अनपढ़ होने में नहीं बल्कि बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करने में है। लोग बिल्ली के रास्ता काटने से डरते हैं लेकिन लाल बत्ती पार करने से नहीं। यही असली अज्ञानता है। अगर तुम्हारे होने और ना होने में कोई अंतर नहीं दिखता तो स्वयं को इतना योग्य बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति महत्वपूर्ण हो जाए। दुनिया उसी की कद्र करती है जो स्वयं की कद्र करना जानता है। आलोचना और प्रशंसा दोनों जरूरी हैं, क्योंकि जिस तरह एक फूल को खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अनुभवों से गुजरना जरूरी है। हर कठिनाई तुम्हें नया साहस देती है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे सबक समझते हो या समस्या। जीवन में हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। जो इसे समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता, इसलिए जो भी समय है उसे हंसकर जियो, खुलकर जियो। जब तक हो अपने हर रिश्ते और हर मौके का सम्मान करो। जीवन किसी के आने जाने से नहीं रुकता, लेकिन जीने का तरीका जरूर बदल जाता है। अपनी बातें हर किसी से मत कहो, क्योंकि यह दुनिया कागज को भी अखबार बना देती है। जब तुम खुद को तराशते हो तब यही दुनिया तुम्हारी तलाश करने लगती है। हर सफर में कोई न कोई तुम्हारे साथ चलेगा, लेकिन लौटना हमेशा अकेले ही पड़ेगा। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत न रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान रो रो कर टूट जाता है वही अंत में सबसे मजबूत बनता है। जीवन की असली परीक्षा यही है, क्या तुम टूट कर बिखर जाओगे या खुद को फिर से समेटकर और अधिक शक्तिशाली बनाओगे। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिलेगा। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वे न केवल दूर हो जाएंगे बल्कि तुम्हारी ही कमियां निकालने लगेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के जाने का कभी गम मत करना, क्योंकि जो स्वार्थ से जुड़ा हो उसका जाना ही अच्छा है। जिंदगी में संतुलन जरूरी है। इतना व्यस्त भी मत हो जाओ कि अपने ही तुमसे दूर हो जाएं, और इतना फुर्सत में भी मत रहो कि लोग तुम्हारी कद्र करना छोड़ दें। जो लोग अधिक उम्मीदें रखते हैं वे सबसे ज्यादा आहत होते हैं। इसीलिए किसी से बहुत अधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक उम्मीदें होंगी उतनी ही अधिक पीड़ा मिलेगी। सच्चा प्रेम दिखावे में नहीं बल्कि चिंता और परवाह में होता है। जो वास्तव में प्रेम करता है वह हर पल तुम्हारे बारे में सोचता है, चाहे वह इसे शब्दों में व्यक्त करे या नहीं। लेकिन जो तुम्हारी परवाह ही नहीं करता, उसके लिए अपने जीने के उसूल मत बदलो। जो कुछ मिला वह कम हो सकता है, लेकिन संतोष सबसे बड़ा धन है। खुद को गिराकर कुछ पाने से अच्छा है कि थोड़े में ही खुश रहा जाए। समय बहुत बलवान है, यह किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता है। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्म पर विश्वास करो। हम तभी तक किसी से संघर्ष करते हैं जब तक हमें उससे कोई उम्मीद होती है। जैसे ही उम्मीद समाप्त हो जाती है, लड़ाई भी व्यर्थ लगने लगती है। किसी को जबरदस्ती बांध कर रखना मेरी प्रकृति नहीं है। मैं प्रेम का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। अब मैं उस स्थान पर पहुंच चुका हूं जहां कुछ चीजें मुझे पसंद हैं, लेकिन अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जब नदी अपने किनारे छोड़ देती है तब वह खुद तय करती है कि उसे किस दिशा में जाना है।
मौन रहो, अपने कर्म करते जाओ और किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। जो तुम्हारा है वह तुम्हें बिना मांगे भी मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने कौन सी मेहनत की थी जो तुम्हें यह गम मिले? यह प्रश्न व्यर्थ है, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है, लेकिन यदि कर्म श्रेष्ठ हों तो स्मरण भी निश्चित होता है। दुनिया तुम्हारे जीवन को कितने वर्षों तक याद रखेगी, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है उस पर क्रोध मत करो, बल्कि तरस खाओ, क्योंकि वह पहले से ही तुमसे नीचे है, तभी तो तुम्हें गिराने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। अब जीवन किश्तों में गुजरने लगा है। रिश्ते मोबाइल की बैटरी से भी हल्के हो गए हैं, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। बहुत से गुण होने के बाद भी यदि एक दोष तुम्हारे भीतर रह गया तो वही सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे भागना प्रेम नहीं, मूर्खता है। प्रेम वहीं सार्थक है जहां परस्पर सम्मान और समझदारी हो। जीवन केवल इस क्षण में है, ना बीते कल में, ना आने वाले कल में। अगर बुरा वक्त आता है तो हौसला रखना, क्योंकि वक्त बुरा हो सकता है, लेकिन जीवन नहीं। सब्र के साथ जो प्रतीक्षा करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंचती है। इसलिए जो इस दौर में भी तुम्हें समय देता है, उसकी कद्र करने में देर मत करना। समय सबसे कीमती चीज है, और जो इसे तुम्हारे लिए देता है वही तुम्हारे प्रति सच्चा है। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। बहुत ऊंचाई से गिरने पर चोट भी उतनी ही गहरी होती है। जो अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। तुम भी अपनी रोशनी के समय पर चमको। किसी और के समय की चिंता करने से केवल बेचैनी बढ़ेगी। खुशी के लिए काम करोगे तो कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो हर कार्य में आनंद मिलेगा। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन सकते। यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो संसार भी तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अपने कर्मों को मेरी भक्ति और समर्पण में जोड़ दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें बिना मांगे भी मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन बातें और रिश्ते हमेशा याद रह जाते हैं। 3 रिश्ते जीवन के अलग अलग पड़ाव पर परखे जाते हैं। पत्नी तब जब गरीबी आए, औलाद तब जब बुढ़ापा आए, और दोस्त तब जब मुसीबत आए। जो इन तीनों समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही वास्तव में तुम्हारा है। हर स्थिति में झुकना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद को संभालने के लिए ठुकराना भी सीखना पड़ता है। जहां सम्मान न मिले वहां से उठकर चले जाना भी एक आत्मसम्मान की निशानी है। जो जीतते हैं वे अलग कुछ नहीं करते, बल्कि हर चीज को अलग तरीके से करते हैं। जीवन में केवल 2 हमसफर सच्चे होते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। जो इन दोनों के साथ चलना सीख लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मेरा व्यक्तित्व मेरे शब्दों से मत आंकना, क्योंकि जब मैं छोटा था तब भी बरगद की तरह मजबूत था। दुनिया में किसे दूसरों की तरक्की पसंद है? सच्चाई तो यह है कि लोग अर्थी की भीड़ देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दूसरों की सफलता उन्हें सहन नहीं होती। हमारे शरीर का सबसे हल्का अंग हमारी जुबान है, लेकिन यही बताती है कि विचार कितने गहरे हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खिंचे हुए रबर की तरह होती है। अगर उसे हद से ज्यादा खींचा जाए तो उसका टूटना तय है। इसलिए किसी के धैर्य की परीक्षा मत लो, क्योंकि जब सहने की सीमा पार हो जाती है तब मौन भी तूफान बन जाता है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि यदि मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन तुम्हारे लिए सुखमय होगा। कभी कभी हमारी आदतें ही हमें गलत समझे जाने का कारण बन जाती हैं। जो सबसे हंसकर बोलता है लोग उसे हल्का समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सच्चे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं डाला जाता, वे अपनी खुशबू खुद बिखेरते हैं। झूठ एक और झूठ को जन्म देता है, लेकिन सत्य को समझने वाला हमेशा सत्य को ही स्वीकार करेगा। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, भले ही वह कठिन लगे, क्योंकि अंततः वही तुम्हें सच्ची शांति देगा।
मौन रहो, कर्म करते जाओ और जीवन के हर अनुभव से सीखते जाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दोबारा प्रयास करने से मत घबराओ, क्योंकि इस बार तुम केवल सुनकर नहीं बल्कि अनुभव से सीख चुके हो। असफलता केवल एक संकेत है कि तुमने अब तक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया। जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जीवन को किताबों में मत ढूंढो, क्योंकि जीवन ही सबसे बड़ी किताब है। इसके हर पन्ने में अनुभव लिखे होते हैं और हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। जो उत्तर खोज रहे हो वे तुम्हें कहीं बाहर नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से ही मिलेंगे। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। उधार की पहचान ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जीवन में हर व्यक्ति का सम्मान करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्योंकि जहां इज्जत खत्म होती है वहां तलवार भी काम नहीं करती। हर किसी को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जीवन तुम्हें सिखाने के लिए है, हारने के लिए नहीं। कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, कभी किसी बुरे व्यक्ति का एहसान मत लेना, नहीं तो इसकी कीमत इतनी भारी चुकानी पड़ेगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आज तुम खुद को अपने बीते कल से बेहतर पाते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दुनिया में उन्हें अपना समझने का कोई लाभ नहीं जिनके हृदय में तुम्हारे लिए कोई अपनापन नहीं। जब जरूरत होती है तब मदद नहीं मिलती, और जब जरूरत नहीं होती तब लोग सहायता के लिए आगे आते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेता है, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वहीं बुरे लोगों को वह बहुत कुछ देता है, लेकिन उनके साथ कभी नहीं रहता। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेंगे। अपने भय को त्याग दो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लोगे तभी वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। अच्छे लोगों ने मुझे अच्छा जाना, बुरे लोगों ने मुझे बुरा समझा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार ही तुम्हें पहचानता है। अगर कोई तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं सका तो इसका अर्थ यही है कि उसने कभी सच्चे दिल से तुम्हें देखा ही नहीं। इसलिए अपेक्षाओं से मुक्त होकर जियो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों से जीवन को श्रेष्ठ बनाते रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पवित्रता केवल नफरत में नहीं बल्कि विचारों में होती है। प्रेम में लोग हर सीमा लांघ जाते हैं, क्योंकि प्रेम में तर्क नहीं बल्कि समर्पण होता है। परंतु जो प्रेम वास्तविक है वह मर्यादा में रहकर भी गहरा होता है। कैसे लोग एक ही समय में कई लोगों से प्रेम कर सकते हैं? सच्चा प्रेम तो वह होता है जिसमें एक के जाने के बाद भी मन किसी और की कल्पना तक नहीं कर पाता। इसलिए प्रेम में शुद्धता और सच्चाई सबसे जरूरी है। संभलना सीखो, क्योंकि गिराने वाले एक बार नहीं हर बार मिलेंगे, और सबसे अधिक अपमान तुम्हें अपने ही लोग देंगे। परंतु इससे विचलित मत हो, क्योंकि जब तक आत्मसम्मान अडिग है तब तक कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। जो खुद को कम समझता है वह दूसरों से अपेक्षाएं रखता है, लेकिन जो स्वयं को पहचान लेता है उसे यह डर नहीं रहता कि कोई उसे अपना माने या नहीं। याद रखना, कुछ लोग तुम्हें खो देने के बाद ही तुम्हारी असली कीमत समझेंगे। सब्र, माफी और विनम्रता, ये 3 गुण तुम्हारे जीवन को सुकून और वास्तविक आनंद से भर सकते हैं, लेकिन इनका अभ्यास वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत हो। कर्मों का लेखा जोखा तुम्हें ही देना होगा। हर अच्छा और बुरा कार्य तुम्हारे साथ रहेगा। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं, न कि केवल भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसे अपनाता है वह निरंतर प्रगति करता है। कई बार निराशा से घिरा मन भी जीवन में अच्छे बदलाव लाता है। जीवन का मूल मंत्र यही है, बदलाव को स्वीकार करो, क्योंकि बिना बदलाव के विकास असंभव है। पहला बदलाव तब शुरू होगा जब तुम खुद को बदलने की बात करोगे। खुद को बदलना आसान नहीं, लेकिन खुद को ढूंढने का सफर हमेशा शानदार होता है। अगर तुम्हें अपनी परिस्थिति बदलनी है तो सबसे पहले खुद को बदलो। खुद को नया स्वरूप देने की हिम्मत रखो, क्योंकि जो बदलाव को अपनाने का साहस करता है वही अपनी नियति को स्वयं रचता है। मौन रहो, कर्म करते रहो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते रहो।
बदलाव ही तुम्हें तुम्हारी सही दिशा तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि एक बुरा इंसान सुधार जाए तो संसार में एक बुराई कम हो जाएगी। भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन की गति तेज है। सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता, बल्कि हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त या दुश्मन बना देता है। इसलिए अपनी वाणी और कर्मों को संतुलित रखो, क्योंकि यही तुम्हारे संबंधों का आधार है। सबसे कठिन रास्ता वही होता है जिस पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, परंतु असल में वही मार्ग तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तभी तुम्हारी असली परीक्षा होती है। बड़ों का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं कोई रंग नहीं रखती, लेकिन जब इनका प्रभाव जीवन पर पड़ता है तो वे जीवन को सुंदर रंगों से भर देते हैं। इनकी कीमत तब समझ आती है जब विपरीत परिस्थितियों में भी राहें आसान लगने लगती हैं। पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों जगह मौजूद रहते हैं। सीखना यह है कि किन राजों को संभालना है और किन भावनाओं को बहने देना है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि काम को आनंद से करोगे तो खुशी निश्चित रूप से मिलेगी। जीवन में कुछ रिश्ते केवल निभाने के लिए होते हैं, उनसे अत्यधिक अपेक्षा मत रखो। जो भी परिस्थिति आए उसमें धैर्य रखना। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो इसका सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। मौन रहो, अपने कर्म करते रहो और जीवन में संतुलन बनाए रखो। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब समझौते किए जाते हैं तो शेर भी कुत्ता बन जाता है। स्वाभिमान ही तुम्हारी असली शक्ति है। महलों की दासियां भी खूबसूरत हुआ करती थीं, लेकिन रानी बनने के लिए केवल सौंदर्य नहीं, मर्यादा और आत्मसम्मान होना चाहिए। बुरे समय में कंधे पर रखा गया हाथ तुम्हारी सफलता पर बजने वाली तालियों से अधिक मूल्यवान होता है। जो तुम्हारे संघर्ष में साथ देता है वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। इसलिए समय की पहचान करो। जो कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़ा रहा वही सच्चा है। मन के सभी राज हर किसी को बताना उचित नहीं, क्योंकि मित्र और शत्रु के बीच का अंतर केवल समय ही दिखाता है। कब कोई तुम्हारे विरुद्ध हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। जब भी तुम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हो तो तुम्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, परंतु याद रखो, मेरी दृष्टि सदा तुम्हारे कर्मों पर होती है। न कोई कार्य अज्ञात है, न कोई कर्म बिना फल के रहेगा। यादें केवल उन्हीं की आती हैं जिनसे आत्मिक संबंध होते हैं। हर व्यक्ति को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि प्रेम समर्पण मांगता है। चाहना गलत नहीं है, पर चाहकर छोड़ देना गलत है। मनुष्य को मनुष्य से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान होती है और दूसरी धन। शब्दों की धार तलवार से अधिक तेज होती है और संपत्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही दूरियां बढ़ती हैं। इसलिए जो सच्चे रिश्ते हैं उन्हें अहंकार और स्वार्थ से दूर रखो। दुनिया में सबसे अधिक सुखी वही लोग हैं जिन्होंने यह समझ लिया है कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। जब तक तुम स्वयं को पूरा मानोगे तब तक तुम अधूरे महसूस नहीं करोगे। जिंदगी रो रो कर यही कहती है, केवल एक इंसान के लिए मुझे बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और इसे एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित करना तुम्हारे आत्मिक विकास को रोक देगा। रिश्तों को कभी धन की नजर से मत देखो, क्योंकि जो वास्तव में साथ निभाता है वह अक्सर वह होता है जिसके पास धन भले ही न हो, परंतु सच्चाई और निष्ठा की दौलत होती है। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर अवश्य तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर लम्हा ऐसे जियो कि जब तुम ना रहो तब भी तुम्हारी यादें लोगों के मन में जीवित रहें। शरीर नश्वर है लेकिन कर्म अमर होते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। ये कैसी नियति है जो अपनों के होते हुए भी हमें अकेला कर देती है। हम सच्चे प्रेम की तलाश गुलाबों में करते हैं, लेकिन अब प्रेम केवल किताबों तक सिमट गया है। रिश्ते और नाते स्वार्थ में उलझ चुके हैं
और जो चीज आसानी से मिल जाती है वह अधिक समय तक टिकती नहीं। हर निर्णय जल्दबाजी में मत लो, कुछ समय समझने में लगाओ। रिश्ता गहरा हो या ना हो, लेकिन भरोसा गहरा होना चाहिए, क्योंकि बिना भरोसे का रिश्ता केवल एक दिखावा होता है। सफलता की राह आसान नहीं होती। अगर किसी हीरे को परखना है तो अंधेरे में परखो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जीवन में कठिनाइयां ही तुम्हारी असली परीक्षा है। जो इनका सामना करता है वही वास्तविक चमक हासिल करता है। मूल्यवान वही है जिसे धन से नहीं खरीदा जा सकता। सच्ची सुंदरता बाहरी चमक में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में होती है। अगर आत्मा पवित्र है तो तुम्हें आकर्षक दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका समय बुरा होता है। इसीलिए किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करो। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम शिकायत करो कि तुम्हें इतना दुख क्यों दिया गया, तो यह मत भूलो कि फूल भी तभी खिलते और महकते हैं जब कांटों की चुभन सहते हैं। जीवन की हर तकलीफ तुम्हें संवारने और बेहतर बनाने के लिए आती है। कठिनाइयां तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को निखारने का माध्यम है। बस चलते रहो और अपने कर्म में लगे रहो। दुनिया तेजी से बदल रही है, और यदि तुमने समय समय पर खुद को नया नहीं किया तो यह तेज भागती दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। आत्मविकास केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता है। गजब की एकता देखी है इस संसार में। जब कोई गिरता है तो उसे और गिराने के लिए सब एक हो जाते हैं, और जब कोई मर जाता है तो उसे ऊपर उठाने के लिए लोग एकजुट हो जाते हैं। जीवित रहते हुए सम्मान पाने से बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद की वाहवाही व्यर्थ है। भोला इंसान अक्सर धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता है। पर यह भी सत्य है कि उसकी सरलता ही उसे ईश्वर के अधिक निकट लाती है। जब कोई चुप हो जाए तो समझ जाना कि चोट बहुत गहरी लगी है, क्योंकि जब तक मन में दर्द सहने की क्षमता होती है तब तक शब्दों में उतरता रहता है, लेकिन जब सहन शक्ति समाप्त हो जाती है तो मौन सब कुछ कह जाता है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे धन का हो, पद का हो, पावर का हो या शराब का। नशा इंसान की सच्चाई को उजागर कर देता है, क्योंकि तब वह वही करता है जो उसके मन में वास्तव में होता है, बिना किसी दिखावे के। जिंदगी में ऐसा दृष्टिकोण अपनाओ कि हर इंसान को उसकी ही भाषा में जवाब दे सको। यह दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद को पहचानते हैं और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इंसान तुम्हें बुरे वक्त में छोड़ दे उसे कभी अपना मत समझो, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान बनेंगे। यदि दुनिया तुम्हारी प्रशंसा नहीं करती तो स्वयं को कम मत समझो। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरे रिश्तेदार पहले से ही बैठे हैं। यह संसार विचित्र है। गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। तो फिर घमंड किस बात का? जब सबको किसी न किसी रूप में मांगना ही पड़ता है तो फिर अहंकार रखना मूर्खता है। तुम्हारी संगति ही तुम्हारा मूल्य निर्धारित करती है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ और धीरे धीरे अपनी बुराइयों को दूर करो। जब मन शुद्ध होगा तब जीवन में सुख शांति स्वतः आ जाएगी। साहस का अर्थ केवल गर्जना करना नहीं होता। कभी कभी यह दिन के अंत में एक शांत आवाज होती है जो कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। यही आत्मबल तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इस संसार में मूल्य केवल तब मिलता है जब तुम्हें सही से पहचाना जाए, वरना अच्छी बातें तो हर दीवार पर लिखी होती हैं, परंतु उन पर कोई ध्यान नहीं देता। नारी स्वयं में एक महान शक्ति है, इतनी बड़ी कि वह स्वयं पुरुष को जन्म देती है। और यदि शक्ति को मर्यादा और बुद्धि का साथ मिल जाए
तो वह सृष्टि को संचालित करने की क्षमता रखती है। ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े, क्योंकि यह हमेशा शुद्ध रहता है। ऐसे ही जो व्यक्ति ज्ञान का सच्चा रसपान करता है, उसका जीवन भी निष्कलंक और उज्जवल होता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। संसार में वही व्यक्ति स्वतंत्र होता है जिसकी कोई लालसा नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं ही मनुष्य को गुलामी की ओर धकेलती है। जब जीवन में कठिन समय आए तो ध्यान रखना, तुम्हारे कंधे पर रखा किसी एक का हाथ सफलता के बाद बजने वाली 1000 तालियों से अधिक मूल्यवान होता है। इसलिए उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ होते हैं, न कि केवल तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनना चाहते हैं। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर नहीं करता, तब तक वह बाहरी संसार में कितनी भी सफलताएं क्यों न प्राप्त कर ले, सच्चा सुख उसे नहीं मिल सकता। यह संसार इतना विचित्र है कि यहाँ लोग अपनी तकलीफों से कम, दूसरों की खुशियों से अधिक दुखी होते हैं। दूसरों की सफलता को देखकर जलने की बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि समय केवल उन्हीं का साथ देता है जो अपने विकास के लिए तत्पर रहते हैं। समय के साथ बदलना सीखो, क्योंकि ठहराव केवल पानी में नहीं, जीवन में भी सड़ांध पैदा करता है। समय तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है, पर यदि तुमने स्वयं को स्थिर कर लिया तो यह अवसर भी तुम्हें पीछे छोड़ देगा। विश्वास सबसे कीमती चीज है, लेकिन जब किसी को अपनों से ही धोखा मिलता है तो वह दोबारा किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा तुम्हारा अनुभव कहता है। जो बीत गया उसे सीख की तरह लो, पर उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। सच्चे मन से किया गया एक प्रयास उन सैकड़ों प्रयासों से अधिक प्रभावी होता है जो केवल दिखावे के लिए किए गए हों। जब कोई रास्ता कठिन लगे तो रुकने के बजाय अपनी कोशिशें दोगुनी कर दो, क्योंकि जीवन अपने आप खुशहाल नहीं होता, इसे खुद खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर किस्मत ने तुमसे वह छीन लिया जिसे खोने की तुमने कल्पना भी नहीं की थी, तो यह भी निश्चित है कि वह तुम्हें कुछ ऐसा भी देगी जिसे पाने के बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। जो जाता है वह तुम्हारे भविष्य के लिए जगह बनाता है। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीख लेना बुद्धिमानी है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो जम ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, उससे भूल तो हो ही जाती है। लेकिन याद रखो, भूल को पहचान कर उसे सुधारना ही तुम्हारी असली ताकत है। खुददारी और स्वाभिमान तुम्हारी असली पहचान होनी चाहिए। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, पर तुम वही रहना जो तुम हो। कुछ रिश्ते दिखावे के होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं। सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। अगर जीवन में गिर रहे हो तो समझो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि गिरना केवल उन्हें नसीब होता है जो चल रहे होते हैं। जो बैठे रहते हैं वे कभी गिरते नहीं, पर वे आगे भी नहीं बढ़ते। आंसू अपने होते हैं, लेकिन देने वाला कोई और होता है। कुछ तकलीफें बिना कारण नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजी जाती हैं। जीवन की सच्ची समझ तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसलिए हर अनुभव को सीख के रूप में लो और अपने कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करो। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पड़ाव पर प्रश्न उठते हैं, लेकिन उत्तर स्वयं तुम्हारे भीतर होते हैं। तुम सोचते हो, पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने, पर सत्य यह है कि दुख केवल दंड नहीं, वह एक सबक भी होता है। जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेता है वह जीवन की वास्तविकता को जान जाता है। आज की दुनिया में खुश दिखना सच में खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले दर्द चुभता था, अब आदत बन गई है। पहले यह एक तकलीफ थी, अब यह आत्मा की इबादत बन गई है। समय ने तुम्हें इतना बदल दिया कि अपने ही घर में मेहमान की तरह आना जाना होने लगा, और जब से कमाना शुरू किया तब से अपनों से दूर होने का एहसास और गहरा हो गया। भरोसा करते समय होशियार रहो,
क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, पर उनका स्वाद अलग होता है। लोग भी ऐसे ही होते हैं, हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। आज मैंने सच से पूछा, तू क्यों मौन है? वह उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। पर रिश्ता निभाने का अर्थ सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और सम्मान देना होता है। तारीफ तब करना जब तुम्हारा हमसफर सच में लाजवाब हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उम्र भर चलते हैं। अगर मिल जाएं तो बातें लंबी होती हैं, और ना मिलें तो यादें लंबी हो जाती हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। जहां हर कोई खुद को समझदार समझता हो, वहां शांत रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम उसके लिए अब जरूरी नहीं रहते। जो लोग तुम्हारे साथ तभी तक होते हैं जब तक उन्हें लाभ हो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। संगति का असर गहरा होता है। शेरों के साथ रहोगे तो शेरों की तरह सोचोगे, कुत्तों के साथ बैठोगे तो सिर्फ पीठ पीछे भौंकना सीखोगे। समय को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो इसे पहचान लेता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अनिश्चित है और कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए यह समय है कि तुम स्वयं को जागरूक करो और अपने लक्ष्यों की ओर पूरे समर्पण के साथ कदम बढ़ाओ। याद रखो, तुम्हारी सफलता का इंतजार केवल तुम्हारा मन नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे माता पिता भी उसी सपने को देख रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए संजोया है। जो करना है उसे शीघ्र करो। बहाने बनाने से कोई मंजिल नहीं मिलती। जितना सोचने में समय व्यर्थ करोगे, उतना ही अपने सपनों से दूर होते जाओगे। ध्यान इस बात पर दो कि अपनी परिस्थितियों को कैसे बदल सकते हो, न कि इस पर कि परिस्थितियां कितनी कठिन हैं। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो तुम्हारी संगति सही नहीं है, या फिर तुम्हारी सोच छोटी है। यदि विचारों में शक्ति हो तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। सफलता के लिए जरूरी नहीं कि जेब में गांधी हो, लेकिन दिल में आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत का आधा जरूर होना चाहिए। हर दुख के पीछे कोई कारण होता है। यदि जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई भूल अवश्य हुई होगी। यह आत्मविश्लेषण का समय है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना ही सच्ची प्रगति है। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक इंसान सच बोल नहीं पाता और दूसरा सच समझ नहीं पाता। शब्दों का खेल ही सबसे बड़ा खेल है। गलत फहमियां उन्हीं के बीच जन्म लेती हैं जो एक दूसरे को बिना सुने ही निर्णय कर लेते हैं। जो बातें हवा में सुनी हो उन पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्त खो देते हैं। किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर निर्णय लेने से पहले स्वयं सत्य को जानने का प्रयास करो। अच्छे व्यक्ति ने मुझे अच्छा समझा, बुरे व्यक्ति ने बुरा। आखिर जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे उसी नजर से देखा। यह संसार वैसा ही दिखता है जैसा देखने वाले की दृष्टि होती है। इंसान के पास जब बहुत अधिक धन आ जाता है तब वह अक्सर भावनाओं से दूर और अहंकार से भर जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग केवल पैसे में ही अपना सम्मान खोजते हैं और यह भूल जाते हैं कि सच्चा सम्मान केवल कर्मों से मिलता है। कोई शत्रु नहीं है, फिर भी मन बेचैन है। यह दर्द सबसे अधिक चुभता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हमारा संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने आत्मविश्वास को कभी गिरने मत दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, यदि तुम अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई यही है कि यदि तुम स्वयं को श्रेष्ठ बनाओगे तो संसार तुम्हें स्वयं अपनाएगा। रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जाते, वे तुम्हारे कर्मों और व्यवहार से स्वयं तुम्हारे पास आते हैं। इसलिए दूसरों से अपेक्षा करने से पहले स्वयं को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहें। घमंड में मत रहो,
क्योंकि अर्श से फर्श तक आने में समय नहीं लगता। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और जो इसे समझ जाता है वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। हक केवल वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने तुम्हें हक दिया हो। जहां अपनापन नहीं, वहां जबरदस्ती केवल अपमान को जन्म देती है। यदि स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख सकता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें संवार नहीं सके, वे तुम्हारे खिलाफ होकर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे आत्म संयम और धैर्य में है, न कि दूसरों के व्यवहार में। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था, फिर भी दिल लगा बैठे। यह स्वीकार्यता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो अपनी भूल को पहचान लेता है वह दोबारा उस दर्द से नहीं गुजरता। हर आंसू आंख में मत लाया करो, हर दिल की बात सबको मत बताया करो। इस संसार में लोग हाथों में नमक लिए घूमते हैं, इसलिए अपने जख्मों को हर किसी को मत दिखाया करो। कुछ बातें केवल अपने भीतर रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तकलीफ को महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि उस पर चर्चा करने के लिए उत्सुक होता है। जब बहुत कुछ कहने को होता है लेकिन कह नहीं सकते, तब खामोशियां गहरा अर्थ रखती हैं। परंतु यदि कोई रिश्ता इतना कमजोर है कि बोलना जरूरी हो, तो समझो कि वह रिश्ता टिकने वाला नहीं। सच्चे रिश्तों में परवाह होती है, और जहां परवाह हो वहां वादों की आवश्यकता नहीं होती। जहां तक साथ संभव हो वहां तक साथ दो, लेकिन जहां हालात बदल जाए वहां स्वयं को भी बदल लेना। जो परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ता है वही कभी दुखी नहीं होता। खामोशी जब अच्छी लगने लगे तो फिर शब्दों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए मौन की शक्ति को समझो, लेकिन जहां सत्य बोलना आवश्यक हो वहां मौन मत रहो। मुझे गलत समझने से पहले यह सुनिश्चित कर लो कि तुम सही हो। हर कोई हंसता है, लेकिन सच्ची खुशी को महसूस किए कितना समय हो गया? यही प्रश्न यदि स्वयं से पूछोगे तो उत्तर तुम्हारी आत्मा से मिलेगा। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। हर व्यक्ति अपनी समझ और दृष्टिकोण के अनुसार ही तुम्हें देखता है, इसलिए स्वयं को किसी की धारणा का गुलाम मत बनाओ। हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए आती हैं। जो इन्हें पार कर लेता है वही अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानता है। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में लोग दो तरह के होते हैं। कुछ सिर्फ फायदा उठाने के लिए आते हैं, और कुछ सच्चे सहारे के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो स्वार्थी होते हैं वे केवल दिमाग में रह जाते हैं, लेकिन जो निस्वार्थ होते हैं वे सदा दिल में बस जाते हैं। इसलिए समझदारी से रिश्तों को पहचानो और अपना समय सही लोगों पर खर्च करो। दिल तकलीफ में है, और जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है वे खुद भी भीतर से खाली हैं। जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं वे स्वयं भी भीतर से पीड़ा से भरे होते हैं। पर याद रखो, तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है। नाम और बदनामी में केवल एक अंतर होता है, नाम तुम्हारे कर्मों से बनता है, जबकि बदनामी दूसरों के विचारों से। इसलिए नाम कमाने की चिंता करो, न कि बदनामी से बचने की। जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो गलत फहमियां भी अपनी जगह बना लेती हैं। लोग वह भी सुनने लगते हैं जो तुमने कभी कहा ही नहीं। इसलिए रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी है, वरना मौन गलत अर्थ निकालने वालों के लिए अवसर बन जाता है। जब भी फुर्सत मिले अपनी गलतियों और कमियों पर विचार करो, क्योंकि सुधार की शुरुआत आत्मचिंतन से होती है। जो स्वयं को नहीं समझ सकता वह दूसरों को क्या समझेगा। जीवन की यात्रा में कुछ रास्ते तुम्हें अकेले ही तय करने होंगे। वहां न कोई परिवार होगा, न कोई मित्र, बस तुम और तुम्हारी हिम्मत। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति बन जाए। पिता के दिल में औलाद के लिए इतना प्रेम होता है कि वह बच्चे की गलतियों का दोष भी अपनी परवरिश को दे देता है। लेकिन समझदार वही है जो इस प्रेम को बोझ नहीं, बल्कि शक्ति समझे और उसे व्यर्थ न जाने दे। जिंदगी एक खेल है, यदि इसे एक खिलाड़ी की तरह खेलोगे तो जीत पाओगे। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, यह केवल हमारी इच्छाएं हैं जो तय करती हैं कि हमें कहां रुकना है।
जिसकी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं, उसके लिए सफर भी समाप्त हो जाता है। जिसने कभी कठिनाइयां नहीं देखी, वह अपनी वास्तविक शक्ति को कभी नहीं पहचान सकता। इसलिए यदि जीवन में विपत्तियां आई हैं, तो उनका सामना करो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से परिचित कराएंगी। रिश्तों को मजबूत करने के लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है। यदि संबंधों में अहंकार आ जाए तो प्रेम फीका पड़ जाता है। जो सच में अपना होता है वह प्रेम को प्राथमिकता देता है, न कि अहंकार को। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जो समस्याओं का सामना करता है वही उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाता है। भागने वाले कभी विजेता नहीं बनते। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमें बार बार सिखाता है, गिराता है, उठाता है और हमें वास्तविकता का एहसास कराता है। यह अनुभव न केवल हमें मजबूत बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जो कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आती हैं, वे तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आती हैं। इसलिए आत्मविश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ो, खुद को पहचानो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो और हमेशा मुस्कुराते रहो। जब एक बार मन में यह ठान लो कि कोई कार्य करना है, तो फिर दूसरा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। मैं यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं या परसों। एक बार ठान लिया कि करना है तो बस करना है। यही संकल्प तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगा। जीवन में कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वे आत्मा तक उतर जाते हैं। कई बार वे सपने भी बिखर जाते हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगी समझ रखा था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि कुछ रास्ते बदले हैं, लेकिन मंजिल अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिनसे तुम्हें बात करना पसंद हो, लेकिन मैं कहता हूं कि बात उनसे करो जिन्हें तुम्हारी बातें सुनना पसंद हो। केवल वही लोग तुम्हारे सच्चे अपने हैं जो तुम्हारी भावनाओं को महत्व देते हैं। अपनी सोच और नीयत को हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो प्रकृति स्वयं तुम्हारे कष्टों को दूर कर देती है। याद रखना, जिस व्यक्ति से तुम सबसे अधिक मोह करोगे, सबसे अधिक दर्द भी तुम्हें उसी से मिलेगा। यह प्रेम का नियम है, जितना गहरा लगाव उतनी ही गहरी चोट। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम करना छोड़ दो, बल्कि यह समझो कि सच्चा प्रेम किसी पर निर्भर नहीं करता, वह स्वतंत्र होता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार वही सबक सिखा रहा है, तो गलती उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी है, क्योंकि जीवन में वही लोग तुम्हें बार बार चोट पहुंचाते हैं जिन्हें तुम बार बार अवसर देते हो। कभी भी उस व्यक्ति से झूठ मत बोलना जो तुम पर अंधा विश्वास करता हो, क्योंकि भरोसा तोड़ने का घाव किसी भी चोट से अधिक गहरा होता है। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग तुम्हारी स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि तुम संपन्न हो तो लोग तुमसे उधार मांगेंगे, और यदि तुम कठिनाइयों में हो तो वही लोग तुम्हारा सम्मान करना छोड़ देंगे। इसीलिए सुख और दुख को केवल अपने तक रखना सीखो। हर भावना को सबके सामने व्यक्त करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि संसार में सच्ची हमदर्दी से अधिक दिखावे की सहानुभूति होती है। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की गहरी बातें कह जाते हैं, परंतु तुम अपनी सच्चाई को किसी भी ढंग से छुपाने की आवश्यकता नहीं रखते। यदि जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। जो लक्ष्य पर अडिग रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। औकात से बड़ा दिखावा मनुष्य को केवल कर्ज और अपमान में डुबोता है। इसीलिए सरलता और सच्चाई से जीना ही श्रेष्ठ है। रावण के जीवन से एक महत्वपूर्ण सीख यह मिलती है कि चाहे शत्रु हो या मित्र, अपने राज केवल अपने तक ही रखने चाहिए, क्योंकि जब लोग तुम्हारी कमजोरियों को जान जाते हैं तो वही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अगर दुनिया की परवाह करनी ही है तो चांद की तरह करना सीखो। अपने दाग अपने पास रखो और रोशनी सब में बांट दो। आलोचना करने वाले केवल अपनी राय देते हैं, लेकिन तुम्हारी असली पहचान वही है जो तुम स्वयं अपने लिए बनाते हो। जीवन में केवल वही लिखो
जिस पर अपने हस्ताक्षर करने का साहस हो। वही सोचो जिसे बेहिचक बोल सको, और वही बोलो जिसका उत्तर भी धैर्यपूर्वक सुन सको, क्योंकि शब्दों का खेल बड़ा गहरा होता है। गलत शब्द न केवल संबंधों को बल्कि तुम्हारी खुद की छवि को भी नष्ट कर सकते हैं। यदि कभी तुम्हें किसी चीज पर घमंड होने लगे तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां जाकर देखोगे कि तुमसे भी बड़े, शक्तिशाली और महान लोग केवल राख बनकर पड़े हैं। यह सत्य हमें विनम्र बनाता है और यह समझने की शक्ति देता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सत्ता, न रूप, न धन, न जीवन। मौका जितना छोटा शब्द है उतने ही छोटे समय के लिए आता है। यदि जीवन में अवसर मिले तो उसे व्यर्थ न जाने दो। जो समय को पहचान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जमीर बेचकर अमीर बनने से अच्छा है आत्मसम्मान बचाकर संतुष्ट रहना। धन का मूल्य है, लेकिन आत्मसम्मान का मूल्य उससे कहीं अधिक होता है। जो व्यक्ति अपने मूल्यों को त्याग कर सफलता प्राप्त करता है वह अंततः खुद को खो देता है। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान कहीं भी मिल सकता है, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, या फिर स्कूल के उस ब्लैक बोर्ड से जिस पर लिखे शब्द असंख्य लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन सीखना केवल वही चाहता है जो वास्तव में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। अगर सहन करना सीख लिया तो जीना भी सीख जाओगे। जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारे दिमाग में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। अगर सकारात्मक सोच रखोगे तो जीवन भी सकारात्मक लगेगा, लेकिन अगर नकारात्मक सोच पालोगे तो सब कुछ बोझ लगने लगेगा। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि उसका जवाब ऊपर वाला अपने तरीके से देता है। सरलता को कमजोरी मत समझो, क्योंकि जो सरल है वह सबसे ज्यादा ईश्वर के निकट होता है। कुछ लोग अपने फैसले पहले ही ले चुके होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उन्हें मनाया जा सकता है। सच यह है कि जो जाने का मन बना चुके हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता, और जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं वे बिना बुलाए भी तुम्हारे साथ रहेंगे। इंसान भी अजीब स्वभाव का होता है। फिल्मों में दर्द देखकर रो पड़ता है, लेकिन असली जीवन में किसी के दर्द को मात्र एक ड्रामा समझ लेता है। सहानुभूति दिखाने और वास्तव में सहानुभूति रखने में बड़ा अंतर होता है। अगर लड़ना ही पड़े तो भी संघर्ष जारी रखो। खतरा हमेशा दुश्मनों से नहीं होता, बल्कि अपने आसपास के लोगों से होता है। जिस तरह नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती बल्कि उसके अंदर के छेद से डूबती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक नुकसान बाहरी शत्रु नहीं बल्कि वे लोग पहुंचाते हैं जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया होता है। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते वे स्वयं के शत्रु बन जाते हैं। यदि तुम्हें अपने मन का मालिक बनना है तो सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखो। जब मन अस्थिर होता है तब जीवन उलझा हुआ लगता है, लेकिन जब मन शांत होता है तब सब कुछ स्पष्ट दिखता है। मन की शांति ही वास्तविक शक्ति है। जब तुम अपने भीतर स्थिरता पालोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। जो जीवन के हर पहलू को समझने की सहजता विकसित कर लेता है वही वास्तव में संतुलित जीवन जीता है। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन है। यह मायने नहीं रखता कि कोई गरीब है या अमीर, बल्कि यह मायने रखता है कि वह तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा कितना सहारा बनता है। धन और वैभव तो समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे संबंध वही होते हैं जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहें। यदि तुम्हें कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों न हो, वे स्थायी नहीं होते। जैसे ही तुम असफल होते हो या कोई गलती करते हो, वैसे ही बहुत से लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, हर असफलता तुम्हें सफलता के और करीब ले जाती है। गलतियों से भागो मत, उनसे सीखो, उनका विश्लेषण करो ताकि वही गलती दोबारा न दोहराई जाए। जो व्यक्ति असफलताओं से निराश नहीं होता और धैर्यपूर्वक पुनः प्रयास करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। फल प्राप्त करने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सबसे सस्ती चीज मशवरा है, एक मांगो तो लोग 1000 देंगे।
लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगो तो कोई एक करेगा। इसलिए समझदार बनो, हर सलाह को स्वीकार मत करो और हर परिस्थिति को स्वयं समझने का प्रयास करो। यदि जीवन में कुछ बुरा हो रहा हो तो थोड़ा धैर्य रखना। रोकर हंसने का मजा ही कुछ और होता है। दुख स्थायी नहीं होते और समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही लाभ देखता है। यह जीवन का कड़वा सत्य है, जिसे जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतना ही कम धोखा खाओगे। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं जब कोई नया रिश्ता उनकी जगह ले लेता है, लेकिन सच्चे रिश्ते समय और परिस्थितियों के बदलने से नहीं टूटते, वे स्थिर रहते हैं। कुछ लोग झूठ को इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि तुम पहचान ही नहीं पाते कि वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं, परंतु सत्य सदा सत्य ही रहता है, चाहे कितनी भी देर से उजागर हो। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे पास मन की शांति है तो तुम इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हो। धन से सुख खरीदा जा सकता है, परंतु सच्चा सुकून केवल एक निर्मल हृदय और शांत मन से ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहता है वही वास्तविक शांति का अनुभव कर सकता है। मैं इसलिए भी सुकून में हूं क्योंकि मैंने धोखा खाया है, लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जीवन में किसी भी इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि यह संसार स्वार्थी है। जब कोई तुमसे प्रेम करता है तो वह तुम्हारी बुराइयों को भूल जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति तुमसे घृणा करने लगता है तो तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भी नकार देता है। मुझे आखिर में यह समझ आ गया कि जिसके पीछे जितना भागोगे वह उतनी ही अपनी अहमियत खो देगा, और जब तुम्हारा अस्तित्व ही किसी के लिए मायने न रखे तो वहां रुकने का कोई कारण नहीं है। यदि जीवन सुदर्शन चक्र बन जाए तो अन्याय समाप्त होगा, लेकिन यदि वह बाण बन जाए तो जीवन में महाभारत होगा। इसलिए अपने कर्मों को संतुलित रखो ताकि वे केवल न्याय के लिए प्रयुक्त हों, न कि विनाश के लिए। विनम्रता का असली अर्थ ताले से सीखो। ताला स्वयं टूट जाएगा लेकिन चाबी कभी नहीं बदलेगी। इसका अर्थ है कि सच्चा व्यक्ति परिस्थितियों से हार सकता है, लेकिन अपनी सच्चाई नहीं बदलता। गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। यदि तुम्हारी सोच सही नहीं होगी तो हर नजर धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही दिखाई देगा। इसलिए अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखो ताकि संसार को उसी रूप में देख सको जैसा वह वास्तव में है। जो तुम्हारे नसीब में नहीं वह तुम्हें शायद न मिले, लेकिन जब भी किसी को सच्चा प्रेम मिलेगा तो वह तुम्हें जरूर याद करेगा, क्योंकि सच्ची भावनाएं कभी मिटती नहीं, वे केवल समय के साथ और गहरी हो जाती हैं। जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति नफरत उत्पन्न होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो। इससे कड़वाहट कम होने लगेगी और तुम्हारे हृदय में शांति बनी रहेगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों मजाक बन जाते हैं जिन्हें हमने अपने कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाइयां सौंप दी थीं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई को समझने के लिए नहीं बल्कि उसे अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ने के लिए सुनते हैं। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जो तुम्हारा है वह समय आने पर अवश्य तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन कभी भी किसी की मजबूरी और हालात का फायदा मत उठाओ। अपनी खुशी के लिए कुछ भी त्याग सकते हो, लेकिन किसी के लिए अपनी पूरी खुशहाल जिंदगी कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को खो देता है वह किसी और को भी खुश नहीं रख सकता। यह संसार ऐसा ही है। यहाँ बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। हर चोट एक सीख देती है और हर धोखा तुम्हें अधिक समझदार बनाता है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में न छोड़ो, और जो दुख में तुम्हारा हाथ कभी न छोड़े। रिश्ते शब्दों से नहीं, कठिन समय में निभाए गए विश्वास से बनते हैं। यदि कोई तुम्हें नहीं समझता तो चिंता मत करो। हर मूल्यवान चीज को पहचानने वाले कम होते हैं। अच्छे लोग सभी को समझ में नहीं आते, क्योंकि उनकी गहराई को हर कोई नहीं माप सकता। लोगों की अजीब फितरत है, अपनी गलती पर वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलती पर जज। इसलिए स्वयं को दूसरों के निर्णयों का गुलाम मत बनाओ,
बल्कि सत्य को पकड़कर चलो। जहां झूठ बोलकर किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां वह झूठ सत्य से भी बड़ा होता है। सत्य की शक्ति महान है, लेकिन यदि किसी का जीवन बचाने के लिए झूठ आवश्यक हो तो वह भी धर्म बन जाता है। जीत केवल उसी को मिलती है जो अपने डर पर काबू पाता है। जो डर गया वह पहले ही हार गया। अपने भय को पहचानो और उसे अपने दृढ़ संकल्प से परास्त करो। हर किसी को आसानी से मत मिलो, नहीं तो लोग तुम्हें सस्ता समझ लेंगे। जिस चीज की कीमत समझ में नहीं आती वह लोगों के लिए महत्वहीन हो जाती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जिस दिन कोई तुम्हारी आदत बन जाता है, उस दिन से वह तुम्हें बर्बाद करने की शक्ति भी पा लेता है। इसलिए किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे मन की शांति को छीन ले। गलतियां, भूल और ठोकरें ही इंसान को सबसे अधिक सिखाती हैं। इसलिए यदि जीवन में असफलता मिले तो उसे सीख की तरह अपनाओ, न कि हार की तरह। कभी किसी पल भर की मुलाकात पर भरोसा मत करना। जरूरत पूरी होते ही लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। इसलिए केवल उन पर विश्वास करो जो समय के हर दौर में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई आंखों के सामने साबित करनी पड़े, वहां तुम बुरा ही सही। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहते उनके लिए कोई सफाई पर्याप्त नहीं होगी। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर अवश्य तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें बार बार तोड़ता है, तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाता है, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर है जो दोहरे और झूठे हैं। स्वयं के साथ ईमानदार रहना किसी बनावटी रिश्ते में जीने से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोला गया शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए सोच समझकर बोलो, समय का सम्मान करो और विश्वास को कभी नष्ट मत होने दो। यदि भरोसा केवल तकदीर पर है तो वह वही देगी जो पहले से लिखा है, लेकिन यदि तुम्हें खुद पर भरोसा है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहते हो। कर्म और संकल्प की शक्ति से भाग्य भी बदला जा सकता है। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और किसी को छोटा मत समझो। तुम आज शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन याद रखो, समय तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह राजा को रंक बना सकता है और साधारण को महान बना सकता है। जीवन में 2 तरह की परीक्षाएं होती हैं। जब तुम्हारे पास कुछ न हो तो यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तो यह तुम्हारे व्यवहार की परीक्षा होती है। जो इन दोनों परीक्षाओं में सफल होता है वही वास्तविक रूप से सफल जीवन जीता है। औकात से बड़ा दिखावा मनुष्य को केवल कर्ज और अपमान में डुबोता है। जो तानों की भट्टी में तपकर निकलता है वह राख नहीं बल्कि सोना बनता है। याद रखो, महान बनने के लिए किसी विशेष समय का इंतजार मत करो। महानता पाने के लिए सबसे पहले शुरुआत करना जरूरी है। सुना था कि लोग मोहब्बत में धोखा देते हैं, पर तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद वह गैर ही सही, पर उसके बिना भी जी लूंगा। जीवन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। जो गया वह केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि किसी के एहसास की कमी तुम्हें भीतर से तोड़ दे। जो अपने आत्मबल को मजबूत कर लेता है वही हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार हाथ से गिर जाएं तो दोबारा नहीं मिलती। विश्वास, सम्मान और सच्चे रिश्ते भी उन्हीं में से हैं। इनकी कीमत समझो, क्योंकि जब ये एक बार टूट जाते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए सैकड़ों प्रयास भी अधूरे रह जाते हैं। यदि तुम्हें पाने के लिए खुद को खोना पड़े तो तुम्हें खोने में ही भलाई है। जो प्रेम तुम्हारी आत्मा को ही छीन ले वह प्रेम नहीं, एक बंधन है। तन्हाई उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें स्वयं से दूर कर दे। बदलते समय के साथ लोग भी बदल जाते हैं। जिन्हें तुमने हंसते हंसते अपना सब कुछ दे दिया वही किसी और के लिए तुम्हारा नाम भी भूल सकते हैं। परंतु याद रखना, जो वक्त के साथ बदल जाए वह साथी नहीं, केवल एक राहगीर होता है। यह संसार सरलता और संतोष से नहीं चलता।
जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई, उन्हें पार करना ही असली जीवन है। रिश्तों की भी अपनी उम्र होती है। कुछ जीवन भर साथ निभाते हैं तो कुछ जीते जी ही समाप्त हो जाते हैं। यह सत्य है और इसे जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतना ही कम आघात लगेगा। यह कलयुग है जहां लोग खुशखबरी से भी खुश नहीं होते। हर कोई अपने फायदे के लिए सोचता है और अक्सर वही लोग जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं तुम्हारी खुशियों से सबसे अधिक ईर्ष्या रखते हैं। अगर आईना चरित्र दिखाने लगे तो लोग इसे देखना ही छोड़ देंगे। संसार में हर कोई बाहरी सुंदरता को देखता है, परंतु वास्तविक सुंदरता विचारों और कर्मों में होती है। जीवन में जो चाहते हो वह आसानी से नहीं मिलता, परंतु सच यह भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। यह संघर्ष ही तुम्हारी सफलता को मूल्यवान बनाता है। अपनी जिंदगी अपने लिए जीना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी को भूल जाते हैं। लेकिन जब तक तुम स्वयं संतुष्ट नहीं होगे तब तक तुम किसी और के जीवन में भी सच्ची खुशी नहीं भर सकते। औकात तब समझ आती है जब धोखा वहीं से मिलता है जहां वफादारी की सबसे अधिक उम्मीद होती है। इसीलिए संसार से अधिक स्वयं पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जो सच्चाई और अच्छाई को बाहर ढूंढते हैं वे इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बेहतरीन इंसान अपनी बोली से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। शब्दों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। वे जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन की असली समझ रखता है। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है वह अक्सर पछताता है। धैर्य और संयम ही सच्ची शक्ति है। यदि तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हारा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। यह संसार केवल बाहरी कर्मों से नहीं चलता, बल्कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई भी तुम्हारे भाग्य को निर्धारित करती है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज सलाह है। एक से मांगो तो 1000 मिलती है, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है। 1000 से मांगो तो कोई एक करता है। किसी के साथ धोखा करके कभी खुश मत होना, क्योंकि यह संसार तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जो आज किसी और के साथ करोगे वही कल किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वह इस सत्य को समझ चुका होता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे जीवन उतना ही सरल और सुखद बन जाएगा। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव मिलेगा। असफलताएं केवल वे कदम हैं जो तुम्हें सफलता तक ले जाती है। जो लोग तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते हैं उनकी बातों को चुनौती की तरह लो, क्योंकि जिस सफलता के बारे में कहा जाता है कि यह तुमसे नहीं हो पाएगा, उसकी खुशियां हमेशा दोगुनी होती हैं। जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने आलस्य पर काबू पा लेता है और लोगों की आलोचनाओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। गलतियां इंसान को मजबूत बनाती हैं, लेकिन केवल तब जब उनसे सीख ली जाए। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में, यह केवल इस क्षण में है। जो वर्तमान को संपूर्ण रूप से जीना सीख जाता है वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरना बुरा नहीं है, क्योंकि यही गिरावट तुम्हें मजबूती से खड़ा होना सिखाती है। मजबूरियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उनसे हारने के बजाय उनका सामना करो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराएगा। सारी उम्र रिश्तों की तुरपाई में निकल गई, लेकिन अंत में केवल ऊपर वाले से रिश्ता पक्का निकला, बाकी सब उधड़ गए कच्ची सिलाई में। जीवन में जो सबसे स्थायी है वह केवल तुम्हारा ईश्वर के प्रति विश्वास है। इतना आसान नहीं होता जीवन का किरदार निभाना।
इंसान को खुद को बिखेरना पड़ता है, तभी वह रिश्तों को समेट सकता है। परंतु यह भी सत्य है कि कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं बने होते, बल्कि उन्हें समय के साथ छोड़ देना ही उचित होता है। ईश्वर तब सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि तमाम दुखों के बावजूद भी इंसान उन पर विश्वास बनाए रखता है। यकीन रखो, वह तुम्हारे हर विश्वास की कीमत समय आने पर अवश्य देंगे। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में होते हो तो तुम्हें अपनी ही परछाई नजर नहीं आती। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, जो टेढ़े होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे होते हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। यह संसार उन्हीं को आजमाता है जो हर परिस्थिति में खड़ा रहना जानते हैं। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जीवन उसी का है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जिसके भीतर संतोष और धैर्य है, वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। रुपयों की गरीबी दिल की गरीबी से कहीं बेहतर है। अकेलापन उस करीबी से बेहतर है जो केवल मतलब के लिए साथ हो। तुम्हारे दुखों को सुनने वाले तो कई मिलेंगे, लेकिन समझने वाला वही होगा जो स्वयं उस दर्द से गुजरा हो। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़ने का मन बना लेता है तो सबसे पहले वह तुमसे बात करना कम कर देगा। फिर धीरे धीरे दूरियां बनाएगा, तुम्हें अनदेखा करेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे जिंदा रहने या मर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस दर्द से घबराओ मत, क्योंकि यही तुम्हें सिखाएगा कि किसे पकड़ना है और किसे जाने देना है। अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी सफलता बिना तपस्या के नहीं मिलती। हर महान उपलब्धि के पीछे धैर्य, त्याग और आत्मसंयम की शक्ति होती है। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। असली शक्ति शोर में नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक सही समय पर किए गए कार्यों में होती है। सफर का आनंद लो, क्योंकि अंत में हर किसी की मंजिल तो श्मशान ही है। जीवन में केवल लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी मत करो, बल्कि जो कुछ रास्ते में मिल रहा है उसे भी अनुभव करो। यही अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाएंगे। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हें छलांग लगाना सिखाएंगे। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वे ही तुम्हारी असली क्षमता को सामने लाने का काम करते हैं। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो केवल तब साथ हो जब उसे मेरी आवश्यकता हो। सच्चा साथ वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, चाहे हालात कैसे भी हों। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। यह जीवन का असली चक्र है। जो मेहनत से कुछ हासिल करता है उसे बनाए रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। इसी तरह जीवन के कुछ कठिन अनुभव तुम्हें सबसे बेहतरीन रूप में तैयार करते हैं। ताजमहल भले ही किसी औरत ने ना बनवाया हो, लेकिन औरतों ने करोड़ों मकानों को घर बना दिया है। यही स्त्री की वास्तविक शक्ति है। वह निर्माण करती है, संवारती है और संसार को सजीव बनाती है। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाओ कि तुमने उसे खो दिया है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी झलकता है। जब कोई तुम्हारी परवाह करना बंद कर दे तो समझो कि वह तुमसे दूर जा चुका है। इस संसार में तुम्हारे माता पिता के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें खुद से ज्यादा सफल देखना चाहता हो। बाकी दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। जो तुमसे लाभ ले सकता है वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जब तुम उसकी जरूरतों के लिए उपयोगी नहीं रहोगे तो वह तुमसे दूरी बना लेगा। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी और के भरोसे बैठने की जरूरत न पड़े। दूसरों के सहारे जीने वाला व्यक्ति कभी अपनी सच्ची शक्ति को नहीं पहचान सकता। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। इसलिए जो वास्तव में तुम्हारा है उसकी कद्र करो, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे जाने दो।
सफलता केवल कोशिश करने वालों को मिलती है। चाहे तुम जीवन में 10 बार असफल हो जाओ या 100 बार, लेकिन यह संकल्प ले लो कि तुम साधारण व्यक्ति बनकर नहीं रहोगे। सफलता उन तक ही पहुंचती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन सच यह है कि इस दुनिया में जिसे भी अपना दर्द बताओगे वही इसे मनोरंजन बना लेगा। इसलिए अपने दुखों को अपनी ताकत बनाओ, उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दो। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना दोगे तो तुम खुद उनकी नजरों में सस्ते हो जाओगे। आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। जितना तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही और मजबूर करेंगे। इसलिए स्वयं की कद्र करना सीखो, तभी दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। जो कठिनाइयों से सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले। यह दुनिया ऐसी ही है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वह तुम्हारे बिना किसी शर्त के साथ रहेगा। हम हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने गहरे हैं कि सही से रो भी नहीं सकते। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे एक संघर्ष छुपा होता है। लोग सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं, लेकिन अगर वे सुंदर दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता। चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन दिल का सौंदर्य हमेशा एक जैसा रहता है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है। वे दिल तक पहुंचने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती हैं। जब तुम सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वह ईश्वर तक अवश्य जाती है। समय कभी भी बदल सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास न मिलता। इसलिए जीवन में किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत समझो। सब बदल सकता है और यही संसार का नियम है। तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, फिर भी किसी न किसी की नजर में गलत ही रहोगे। इसलिए यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि सत्य को एक दिन अवश्य स्वीकार किया जाता है। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जो तुम्हारा है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कमी ही हर दुख का मूल कारण है। जब तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस होती है तभी तुम्हारा मन व्याकुल होता है। लेकिन याद रखो, बुरा वक्त सबका आता है। कोई उसमें बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि तुम परिस्थितियों को अपने खिलाफ देखते हो या अपने पक्ष में बदलते हो। अगर कभी एहसान लेना पड़े तो ऐसे व्यक्ति से लो जो इसे जताने की आदत न रखता हो, क्योंकि एहसान का बोझ कर्ज से भी भारी होता है। कर्ज तो चुकाया जा सकता है, लेकिन एहसान का भार कई बार आत्मसम्मान तक को तोड़ सकता है। यदि बुरे लोग सिर्फ समझाने से ही सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाले को महाभारत रचने की जरूरत न पड़ती। सत्य की शक्ति अद्भुत है, लेकिन कुछ लोग केवल अनुभव से ही सीखते हैं। इस संसार का स्वभाव विचित्र है। जब तुम्हारा घर जल जाए तो लोग संवेदना प्रकट करने आएंगे और कहेंगे, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने नहीं आता। यह संसार तुम्हारे दुख में साथ खड़ा दिखेगा, लेकिन तुम्हारी सफलता को देखकर मौन हो जाएगा। इसलिए लोगों के शब्दों से प्रभावित मत हो। अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाओ। हर रिश्ते को सम्मान, समझ और धैर्य के साथ निभाओ। यही असली जीवन है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें सम्मान होता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच का परिणाम है। यदि तुम सकारात्मक रहोगे तो दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकती। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपनी सोच को ऊंचा रखता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। दृष्टिकोण बदलो, जीवन बदल जाएगा। तुम उन्हीं के लिए खास हो जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्ची आस है। जो लोग वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं, वे तुम्हारी उपस्थिति में भी और अनुपस्थिति में भी तुम्हारे लिए शुभ सोचते हैं। सबसे मजबूत वही व्यक्ति होता है जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। तुलना एक ऐसा खेल है जिसमें जो उलझ गया वह कभी सुलझ नहीं पाया। दूसरों से अपनी तुलना मत करो,
क्योंकि हर किसी का जीवन और उसकी यात्रा अलग होती है। मौन रहो, धैर्य रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ।